है 2। ओके, तो बेटा क्वेश्चन क्या है, एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 अपॉन 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 11 देन एफ इज। इसके बारे में बेटा बताना है आपको, ये 1 1 ऑन 2 है, सेकंड ऑप्शन दिया गया है, वही सब चीजें लिख डालो, सारे ऑप्शन मेन ही 1 ऑन 2 होगा। अब इसके बाद क्या बचा है, थर्ड 1 1 इंटू, फोर्थ ऑप्शन क्या है, क्या होगा 1 1 इंटू, सॉरी मेन ही 1 इंटू ना, बेटा देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो सारे बच्चे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको जेई में फ्रिक्वेंटली पूछा भी जाता है, ठीक है। मैं बताता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं मैं, बोलो। यस सर। ठीक है बेटा, जो क्वेश्चन है आपका, देखो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक जब भी दिखे आपको, देखो ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व किए दे रहा हूँ, जनरली ज्यादातर चीजों में सब ऐसे ही होगा, देखते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपके बुक में भी दिए होंगे तो आप लोग सॉल्व कर लेना। इसके बाद एफ एक्स इक्वल टू, हम इसको लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। थोड़ा सा बेटा इसमें ज्यादा लंबा क्वेश्चन है तो इसलिए थोड़ा सा हम साइड से लिखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 अपॉन 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1। ओके बेटा, अब जैसे आप पहले लिख लो आप, ठीक है। अब इसके बाद आपको बेटा पहली चीज तो इसमें 1 1 देखना है, इसके बाद ऑन टू एन टू में देखना है, ठीक है। 1 1 है, मेनी 1 है, पहले इसमें क्लियर करें। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखे तो सबसे पहला काम आप लोगों का जो होगा बेटा, वो जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दी हुई है, इस डिनोमिनेटर की क्वाड्रेटिक का पहले आप डी चेक कर लिया करो, डिस्क्रिमिनेंट ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या लेस देन 0 है। देखते हैं इसका बेटा हम लोग पहले डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा आवाज क्लियर आ रही ना? यस सर। ओके, तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बेटा देखो यहाँ पर ए बी सी आप लोग भी लिख लोगे, ए क्या है 8 है, बी 9 है और सी 1 है। तो बेटा 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 माइनस 4, सॉरी 1 नहीं था बेटा, यहाँ पर 11 है, तो 1 नहीं हो गया, यहाँ पर 11 था। ओके, तो बेटा यहाँ पर 4 इंटू 8 इंटू 11, तो बेटा इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बोलो बेटा। 11 इंटू 8 इंटू 4 ये लेस देन 0 जाएगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो मतलब एक क्वाड्रेटिक कुछ इस टाइप की होगी, क्योंकि इसका ए तो ग्रेटर देन 0 है, तो बेटा क्वाड्रेटिक कुछ इस टाइप का बनेगा। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। ये चीज क्लियर हुई बोलो। देखो बेटा ऑलवेज पॉजिटिव में है, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, अब बेटा ऑलवेज पॉजिटिव है क्वाड्रेटिक, तो आपको एक चीज इस ये जो क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक से देख के ये चीज तो पता चल गई कि ये नीचे वाला तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, इसको रहने देते हैं। केवल हम ऊपर वाले को देख लें यार, ऊपर वाले के क्या फैक्टर हो रहे हैं क्या, देखो यार बोलो बच्चों, ऊपर वाले फैक्टर हो रहे हैं क्या? नीचे वाले को तो एज इट इज लिख लेते हैं, नीचे वाले का काम खत्म हो गया, केवल इतना ही। अब ये कोई इंटरफेयर नहीं करेगा हमारा, ठीक है। 1 1 मेनी 1 में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, बस इसका काम यहाँ तक ही था कि क्योंकि यदि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, और जनरली क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं बेटा, शायद ही कोई क्वेश्चन हो जो मतलब थोड़ा सा डिफर करे चीजें, नहीं ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन दिखते भी आपको। तो बेटा एफ एक्स से यहाँ पर ऊपर वाले के फैक्टर कर लो यार, तो 3 इंटू 2 6 आएगा, फैक्टर हो रहे हैं क्या? तो बेटा कर देते हैं 2x स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2 और 3 आएगा शायद, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3, ऐसे ही ना बेटा बोलो। यस सर। ओके, एफ एक्स इक्वल टू बेटा अब यहाँ से x कॉमन ले लो यार आप लोग, तो क्या आएगा 2x माइनस 3, बहुत ध्यान से देखना सारे बच्चे, -1 यहाँ से कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 कर दो। ओके, अब बेटा यहाँ से जो नीचे वाले को तो एज इट इज रखे रहने दो, नीचे वाले को कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फिलहाल तो हमें
क्योंकि वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो उससे मतलब ही नहीं। अब एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, एक्स माइनस वन और 2x माइनस थ्री अपॉन नीचे जो भी दिया हुआ है लिख लेते हैं। अब बेटा देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन और 2x माइनस थ्री, तो बेटा इसके ऊपर वाले के दो रूट आ गए। तो बेटा यहाँ पर यदि आपको x इक्वल टू वन पे और x इक्वल टू 3/2 पे जो वैल्यू आएगी सेम आएगी कि नहीं आएगी, बोलो। एफ ऑफ वन पे एफ एक्स कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। एफ ऑफ 2/3 पे भी, एफ ऑफ 2/3 पे भी 0 हो रहा है। तो बेटा देखो x की दो वैल्यू और y की एक वैल्यू, तो ये फंक्शन कैसा दिख रहा है आपको, मैपिंग से भी देख सकते हैं। इसको डोमेन बोलते थे, इसको कोडोमेन बोलते थे हम। इसमें डोमेन की दो वैल्यू और x की एक वैल्यू के साथ रिलेशन में है। तो बेटा क्या बोलेंगे, फंक्शन वन वन होगा या मेनी वन होगा, बोलो। सर मैंने हाँ बोलो। एक्स की वैल्यू सर अगर हम 1 रखेंगे। हाँ हाँ सर सॉरी सर समझ। हाँ तो यहाँ पर बेटा x की 1 और 3/2 पे वैल्यू फंक्शन 0 ही दे रहा है। तो बेटा x की दो वैल्यू पे जब फंक्शन एक वैल्यू दे रहा है तो क्या होएगा, मेनी वन होगा कि वन 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 होगा, मैनी वन। मेनी वन होगा बेटा। क्लियर हुआ ना सबका। तो बेटा यहाँ से आप ये चीज तो क्लियर हो गया, आपका ये फंक्शन जो है मेनी वन है। ओके, अब बेटा आंटू और इनटू में बात करते हैं। ऐसे स्टेप एग्जाम में, बोर्ड में, जेई में ऐसे स्टेप करना, इसके अलावा शॉर्टकट मेथड मत लगाना कभी, ठीक है। अब बेटा देखो, अब इसका चलो ठीक है, ये तो मेनी वन हो गया, यहाँ से लिख लेते हैं। अब बेटा आंटू इनटू के लिए क्या करते हैं, सिंपली जो मैंने आपको बताया y इक्वल टू, इसको एफ एक्स को y मान लो, 2x स्क्वायर ये भी मैंने आपको बता रखा है 5x प्लस 3 अपॉन 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 11। बेटा वही क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, फिर x यहाँ पर तो रियल ही होगा, x रियल के लिए क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। एक्स स्क्वायर वाई प्लस 9xy प्लस 11y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब बेटा यहाँ से एक्स स्क्वायर पे क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या आएगा, 8y माइनस 2। बेटा मैं बना रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा रीचेक कर लेना, गलती ना हो जाए मुझसे कहीं। यहाँ पर 9y प्लस 5, यहाँ पर 11y माइनस 3 इक्वल टू 0। बेटा क्वाड्रेटिक सही बनाई है कि नहीं मैंने एक्स में, बोलो। अब बेटा देखो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक बन गया, तो यहाँ से एक्स रियल है तो क्या होएगा, डिस्क्रिमिनेंट बेटा क्या होएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होएगा, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होएगा, ठीक है, मान लेते हैं भाई। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 लगा देते हैं, तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, बी स्क्वायर मतलब 9y प्लस 5 का स्क्वायर, 9y प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 4 8y माइनस 2 11y माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, यहाँ पर इक्वल टू का मैंने लगा दिया। अब बेटा इसको थोड़ा सा स्क्वायर वगैरह ओपन करो, देन आप जब इसको सॉल्व करोगे ना तो कुछ ये मतलब एक यहाँ पर लेस देन 0 आ जाएगा और कुछ ये क्वाड्रेटिक बनेगी, यहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिक बनेगी। मैं सॉल्व ही कर देता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ से क्या आएगा, क्या करोगे बेटा, यहाँ पर 9 का स्क्वायर करोगे तो 81y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 9 इंटू 5 45 इंटू 2 90y माइनस, अब यहाँ से बेटा थोड़ा सा करो यार, तो क्या आएगा 88y स्क्वायर माइनस 22y माइनस 24y प्लस 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा क्या आ रहा है 81y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 90y माइनस 88 इंटू 4 करो बेटा, कितना आएगा, यही आएगा क्या, देखो माइनस 352y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 88y और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 24 इंटू 4 कितना होएगा 4 इंटू 4 16 4 इंटू 2 8 8 8 9 96y
प्लस 24 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा देखो यहाँ पर 352 में 81 माइनस करो, कितना आएगा 1, और यहाँ पर कितना 271 आ रहा है क्या, देखो मैं 1, उसके बाद 15 में 271 ही आएगा, 270 वाई स्क्वायर। कैलकुलेशन आप लोग देख रहे हो कि नहीं, कोई मिस्टेक तो नहीं है अभी तक? सर बोलो बेटा। सर वो लास्ट में +24 नहीं आएगा, -24। अच्छा -24 आएगा, ओके थैंक यू बेटा। यही मैं बोलता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा देख लिया करो। -24 ओके बच्चों। 271 वाई स्क्वायर माइनस का आएगा बेटा। अब यहाँ पर वाई वाई वाले सारे ऐड कर लो, 90 88 96 90 88 86 4 25 25 26 264 ही आएगा ना, प्लस का 264 वाई। अब यहाँ पर बेटा क्या आएगा, प्लस का 25 और 24, तो कितना आएगा 49, सही माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे तो 1 आएगा, प्लस का 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा माइनस के इसमें मल्टीप्लाई करा दो यार, तो क्या आएगा फाइनली 270 वाई स्क्वायर 271 वाई स्क्वायर माइनस 264 वाई माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। बेटा यहाँ तक किसी को डाउट या कोई मिस्टेक तो नहीं है? देखो बोलो बच्चों। नो सर। अब देखो बेटा आपने यहाँ पर एक चीज छोड़ दी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक होने के लिए आपको ये भी बताया था डी ये a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये क्लियर है कि नहीं सबको? a डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब 8y माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा y डज नॉट इक्वल टू 1/4। तो आपको ये चीज केवल ये जो इतना निकाला इतना नहीं निकालने की जरूरत, जेईई मेंस में तो बोर्ड के लिए निकालने की जरूरत है। यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल टू 0, इसमें भी सारी वैल्यू y की नहीं कंटेन होगी। मतलब देखो यहाँ पर क्या बोला गया f r पे, यहाँ पर देखो बेटा आपको y की एक वैल्यू नहीं ले रहा है, 1/4 नहीं ले रहा, और बेटा यदि एक वैल्यू नहीं ले रहा है, अब यहाँ पर लेस देन इक्वल टू देखने की जरूरत ही नहीं, केवल यहीं से पता चल रहा है यदि ये यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक है x मतलब x पे क्वाड्रेटिक है, जहां पर बेटा y का a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो क्या होएगा मतलब a डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब y डज नॉट इक्वल टू 1/4। तो बेटा y में एक वैल्यू नहीं ले रहे हैं, x की तो सारी वैल्यू ले रहे थे, बट y में एक, क्योंकि यहाँ पर बोल ही दिया गया है x बिलोंग्स टू रियल, तो मतलब x की सारी वैल्यू ले रहे, बट y पे एक वैल्यू y डज नॉट इक्वल टू 1/4। तो यहीं से देख के पता चलता है, क्योंकि हमने पूरा सॉल्व इसलिए किया कि आपको यहाँ भी देख के समझ में आया कि सारी वैल्यू नहीं ले रहे, लेस देन और इक्वल टू नहीं ले रहे। तो बेटा यहाँ से जब एक वैल्यू नहीं ले रहा है तो मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू या इनटू, बोलो इनटू हो गया, ठीक है अब समझ में आया। तो यहाँ से बेटा मेनी वन और इनटू आ गया। अब बताओ ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है या ऐसे क्वेश्चन कभी पूछे जाएंगे तो कोई डाउट तो नहीं आएगा आप लोगों को? बोलो, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, जो भी समझ लो एक बार फिर देखो, बताओ। प्रथम जागृत जैनम, किसी को डाउट है? नो सर। समझ में आया? यस सर। ओके इस बेटा इस क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना, ठीक है? ये 2 साल से जेईई में नहीं आया है ऐसा क्वेश्चन, शायद इस साल आपकी किस्मत सही रही, अच्छी रही। ये क्वेश्चन तो आपके लिए बोनस ही, केवल आपको केवल हमेशा इसमें एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, नीचे वाले का डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं, इसके बाद देखना नीचे वाले का डिस्क्रिमिनेंट हमेशा लेस देन 0 आएगा, कैसी भी दे लेस देन 0 ही आएगा, और इसके बाद क्या ऊपर वाले का फैक्टर कर लेते हैं, और ऊपर वाले का फैक्टर करोगे तो आपको ये चीज तो क्लियर है, यदि फैक्टर हो रहा है तो वहां पर वैल्यू 0 है, फंक्शन 0 आएगा। तो 2 वैल्यू पे x की 2 वैल्यू पे y की एक वैल्यू आ रही है, तो फंक्शन मेनी वन हो जाएगा पहली चीज। अब इसके बाद यहाँ से वही जो ऑन के लिए करते थे अपन लोग, तो वही पर डिस्क्रिमिनेंट वगैरह देख लो, यहाँ से क्या है a डज नॉट इक्वल टू 0 ले लो, तो यहाँ से एक वैल्यू y की नहीं ले रहा है, तो मतलब ये इनटू हो जाएगा, ठीक है? नोट कर लो यार। अब आप लोग ये मत करना कभी भी, कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर वाले के फैक्टर नहीं होते, यदि ऊपर वाले के भी फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो फंक्शन 1 1 होगा, होएगा,
ये भी याद रखना है, नहीं कि नहीं आप लोग डायरेक्ट, क्योंकि सर ने तो बोला था सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे तो आप लोग सॉल्व ना करो और डायरेक्ट मेनी वन इंटू लिख दो। ऐसा तो नहीं करोगे आप लोग? ऐसा मत करना, सॉल्व कर लेना यार। बेटा क्वेश्चन नोट हो गया? यस सर। ओके। अब बेटा जैनम ने कुछ डाउट पूछे थे, उसके डाउट स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों को और किसी के डाउट नहीं है? बेटा जो दूसरे बच्चे वो लोग नहीं पढ़ रहे हैं क्या? बोलो। जैनम का डाउट कहाँ से स्टार्ट करना था? 16 नंबर से। 16 नंबर क्या है यहाँ पर? हाँ, स्टार्ट करते हैं। बेटा 12 नंबर है, इफ summation of I equal to 1 to 2n cos inverse xi equal to 0, then find the value of summation of I equal to 1 to 2n xi equal to what? बेटा इस क्वेश्चन में आपको डाउट क्या था जैनम? ये तो क्वेश्चन काफी इजी टाइप का भी लगता है यार, थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, देखते हैं। ठीक है, अपन लोग बेटा आपने का डाउट है तो देखते हैं इसको। यहाँ पर बेटा आई इक्वल टू 1 2 3 डेट डेट रखो। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर बेटा? डायरेक्ट में कर रहा हूँ, कॉस इनवर्स x1 प्लस कॉस इनवर्स x2 प्लस कॉस इनवर्स x3 प्लस डेट 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 डैश कॉस इनवर्स x की पावर सॉरी x2n इक्वल टू 0। ये चीज बेटा दिया हुआ है। अब आप लोग ये चीज बताओ, बहुत सारे नंबर्स का सम 0 दिया हुआ है। ओके, तो बेटा क्या ये सारे नंबर्स 0 होंगे? बोलो। यदि देखो a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये पॉजिटिव है यहाँ पर, तो ये सारे नंबर्स का जो बेटा सम आएगा वो 0, मतलब जो सारे नंबर्स का सम 0 है तो ये सारे नंबर 0 के इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब जैसे आपसे बोला जाएगा यहाँ पर cos इनवर्स x1 इक्वल टू cos इनवर्स x2 इक्वल टू cos इनवर्स x3 इक्वल टू डेट डेट डैश cos इनवर्स x2n इक्वल टू 0। बेटा जो सारे नंबर्स हैं वो 0 के इक्वल हैं। ये चीज क्लियर हुई सबको? बोलो। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे जीरो cos टू, x नहीं 0 टू cos इनवर्स पाई, मैं कुछ लिमिट ही लिख देता हूँ यार। अब लो, अब बोलो, इसमें एक ही कंडीशन हो सकती है कि 0 टू पाई के बीच में cos इनवर्स का जो ग्राफ होता है बेटा कुछ ऐसे होता है, निगेटिव कभी नहीं होता। क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं बचा आपका। यदि cos इनवर्स 0 टू पाई के बीच में है तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x2 प्लस cos इनवर्स x3 डेट डेट डैश, ये सारों का सम 0 है, तो सारे नंबर को 0 होना पड़ेगा या कुछ और होगा? बोलो। हाँ सर 0 होना। बेटा जो क्वेश्चन में इतना बुक वालों ने बुक का है, किसी का भी क्वेश्चन ये चीज मिसप्रिंट कर रखे हैं वो लोग। ठीक है, कैसे भी हो आपका कोई टेंशन नहीं। तो बेटा यहाँ पर 0 टू पाई के बीच में देखते हैं, ये सारे नंबर 0, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू देखो 0 टू 1 तक जाती है, यस या नो? तो यहाँ पर 0 होना पड़ेगा, यदि सारों का सम 0 है तभी 0 होएगा, मतलब सारे नंबर से 0 हैं उनका सम 0 का, बहुत सारे नंबर 0 हैं उनका सम भी 0 होएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर cos इनवर्स x प्लस सॉरी इक्वल टू cos इनवर्स x2 प्लस डेट 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 डैश cos इनवर्स x2n इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी, cos इनवर्स x1 इक्वल टू 0, तो x1 कितना आ जाएगा? बोलो बच्चों। 5/2 cos 0 x1 कितना आएगा? π/2। ऐसा आता है क्या? cos 0 बेटा क्या होता है? π/2 होता है क्या? बोलो, cos 0 क्या होता है? 0 1 1 1 होता है।
आप लोगों को सच में यार, मेरे को लगता है मेरे को किसी दिन फांसी लगा के मर जाना चाहिए। आप लोगों को cos 0 की वैल्यू नहीं आ रही है। अरे सर वो मैंने गलती से वो इनवर्स का गलती नहीं मतलब होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए प्रथम, ठीक है। अब आप गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीजों में गलती मत करना, ठीक। cos x1 इक्वल टू cos 0, cos x1 क्या आ जाएगा यहाँ से 1। इसी तरह बेटा cos इनवर्स x2 देख लो 0 के, तो x2 कितना आ जाएगा 1। इसी तरह बेटा क्या आ जाएगा cos इनवर्स डेट डैश करते cos इनवर्स x2n इक्वल टू 0, तो x2n कितना निकल के आएगा यहाँ से 1। सबको क्लियर है बेटा ये चीज, बोलो। यस सर। ओके, अब बेटा यहाँ पर आपसे क्या बोला गया, समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 to 2n xi। तो बेटा यहाँ पर अब xi का मतलब x1 प्लस x2 प्लस डेट डेट डैश x2n। बच्चों आपको दिख रहा है ना, अब तो चीजें दिख गई होंगी। i इक्वल टू 1 to 2n x i इक्वल टू हमने क्या लिख दिया x1 प्लस x2 प्लस डेट डेट डैश x2n। अब बेटा यहाँ पर x1 क्या है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डेट डेट डैश 1, मतलब तो बेटा कितना आएगा इसका सम, बोलो सम तो बता दो यार। यहाँ पर x2n तक है तो इसका सम कितना आएगा 2n। 2n। ओके चलो ये चीज तो क्लियर, ठीक है बेटा, समझ में आया। तो x इसके इक्वल टू कितना आ जाएगा 2n। जयनाम जिसका डाउट था समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर। ओके नोट कर लो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन अभी प्रथम ने पूछा है मुझसे, अब उस क्वेश्चन को बताने की जरूरत है प्रथम, बोलो है क्या जरूरत। प्रथम आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है मुझसे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन हिंट देता हूँ। समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 2n साइन इनवर्स x r इक्वल टू n पाई, देन r इक्वल टू 1 to 2n x r इक्वल टू हार्ट। बेटा प्रथम इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत है क्या अभी इस क्वेश्चन के बताने के बाद, बोलो। प्रथम ये अल्फा तुम्हारा ही है ना क्या। सर ऐसा होगा कि मतलब सर 2n टर्म्स तक है ना सम तो। हाँ तो 1 और 1 सर 1 ही दिया हुआ है। यहाँ पर कोई टेंशन नहीं, चलो इसको बता दूंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं। देखो अब इसको भी यहीं पर डिस्कस किए दे रहा हूं मैं। अब यहाँ पर बेटा सिंपल सी वही सारी चीजें लिखो, क्या लिखोगे साइन इनवर्स 1 सॉरी x1 प्लस साइन इनवर्स x2 प्लस डेट डेट डैश क्या लिखो बच्चों साइन इनवर्स x की पावर सॉरी x2n पावर नहीं x2n। अब बेटा इक्वल टू कितना दिया हुआ n पाई दिया हुआ है। अब यार कर लो इसके आगे n पाई दिया हुआ है तो क्या आएगा। सर अगर साइन इनवर्स x1 की वैल्यू अगर सर पाई होगी तो सर सबकी वैल्यू पाई हुई, तो सर सम तो सर 2n पाई हो जाएगा ना। सर सबकी वैल्यू π/2 नहीं होगी। यस क्योंकि ये भी हो 2n सकता है। जैनम गुड क्लिक कर गया तेरे दिमाग, बस होएगा π/2 भी तो हो सकती है। बोलो प्रथम कहाँ गए हो गए तुम, सबकी वैल्यू पाई, आप समझ में आ गया ना। हो तभी यदि मैं बोल दूं क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएगा, तो बस थोड़ा सा दिमाग लगा लो हो जाएगा यार चीजें। हाँ सर तो x1 1 आ जाएगा तो सर 2n ही आएगा इसका आंसर। जो भी है मुझे आंसर नहीं पता इसका। अच्छा आंसर तो इसमें लिखा ही हुआ है यार, जो आपने डाउट पूछा आंसर तो दिए हुए हैं, ठीक है। प्रथम क्लियर हुआ इस क्वेश्चन को, अब तो बताने की जरूरत नहीं है। यस सर क्लियर। ओके और बेटा किसी को रिद्धि तन्मय किसी को और, तो ऐसा नहीं कि किसी को किसमें कोई डाउट हो, नो सर नो डाउट। क्योंकि बेटा ये नहीं होता है कि नहीं उसका डाउट है तो हम तो नहीं देखेंगे ढंग से, ऐसा नहीं करना, ठीक है। क्योंकि डाउट यदि सामने वाले को आया है तो आपको भी आ सकता है। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं, नोट कर लो यार। जयराम तो थोड़ा सा राइटिंग जो है ना और थोड़ा सा ढंग से लिखा कर, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि आप लोग गुजराती में जो लिखते हो ना तो मतलब गुजराती कुछ फीलिंग्स आने लगती है, तो यहाँ के जो बच्चों की राइटिंग ना थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर देती है कभी कभी, तो थोड़ा सा बेटा ढंग से लिखो, ठीक है।
तो अब आपका क्वेश्चन कौन सा है? हाँ 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है आपका? थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेना, मुझे इसमें कम समझ में आ रहा है। इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई एंड x equal to ky, then find the value of find the value of 39 की पावर 2k प्लस 5 की पावर k इक्वल टू व्हाट? बेटा क्वेश्चन यही है, क्लियर करो एक बार। हाँ सर। ओके, अब बेटा ये यार क्वेश्चन तो आपसे हो जाना चाहिए यार, मुझे तो लगता है। मैंने ऐसे क्वेश्चन देखो, अब इसको केवल थोड़ा सा पहले देखते हैं। देखो चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया था क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में कोई फार्मूला क्या होएगा? एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पढ़ाया था क्या बच्चों? बोलो। तो यहाँ पर बेटा इक्वल टू पाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फाइनली? साइन इनवर्स को साइड ले जाओ, एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होएगा बेटा? साइन पाई। और साइन पाई क्या होता है बता दो बच्चों? 0। 0 होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब बेटा 0 इक्वल टू 0 लिख लेते हैं इसके। अब बेटा इसको आप RHS में ले जाओ, इक्वल टू वाई माइनस का वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा स्क्वायर कर दो, बोथ साइड आर स्क्वायर। बोथ साइड आर स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, अब इसके बाद क्या कुछ कैंसिलेंस? अब यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर बोला गया x इक्वल टू के वाई, रख दे क्या यहाँ पर? x जगह के वाई रख दे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? के स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा y से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली के स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करा लो, के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा कुछ होते दिख रहा है क्या अभी भी? या तो आप ऐसा करो, ये इसमें ज्यादा लेंदी हो जाएगा, आप पहले अंदर मल्टीप्लाई करा लो, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो बेटा ये शायद कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बोला गया है? एक्स इक्वल टू के वाई, तो बेटा रख दो, तो के स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से बेटा के इक्वल टू कितना आ गया? प्लस माइनस 1। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो। यस सर। यस। बेटा अब एक बार आप के इक्वल टू 1 ले लो यहाँ पर इसमें रखने के लिए, और एक के इक्वल टू माइनस 1 ले लो, ये आपसे हो जाना चाहिए अब। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए कॉस में कोई इक्वेशन दे देगी, और यहाँ पर x इक्वल टू के वाई की जगह बी वाई दे देगा। तो अब दोबारा ऐसे क्वेश्चन मत पूछना, ठीक है? आप लोग कर लेना। तो बेटा k इक्वल टू 1, तो यार क्या करोगे? यहाँ पर क्या लिखोगे? 39 की पावर 1, सॉरी 2 है, 2k है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 39 की पावर 2 पहले लिख ही लेते हैं। 39 की पावर 2k प्लस 5k, तो क्या आएगा बेटा? 39 की पावर 2 प्लस 5 कितना आएगा बेटा? जो भी है अपना कर लेना, ठीक है? यहाँ पर k इक्वल टू -1 रखोगे तो क्या आएगा? 39 की पावर -2 प्लस 5 की पावर -1। अब जो भी है इससे भी कर लेना, ठीक है? क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो। यस। यस सर। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्क्रीनशॉट ले लो यार, स्क्रीनशॉट ही लेना, लिखने को मत बैठना।
बेटा ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा ढंग से मेरे को फिर से लिख के देखना, इसको मुझे समझ में नहीं आ रही चीजें, ठीक है। मैं बता दूंगा इसको, एक बार ट्राई करना फिर से, जो भी हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसके बारे में, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, ठीक है। 15 नंबर में क्वेश्चन बता रहा हूँ, जनाब एक बार क्लियर करके फिर से थोड़ा सा अच्छे से लिख के भेज देना, मुझे समझ में आ रही है इसमें कुछ चीजें, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट संडे बता दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये एक बार ट्राई कर लेना। देखो अब इतने क्वेश्चन हो गए, शायद इन क्वेश्चनों में कोई आपको उस क्वेश्चन का राज छुपा हो। हॉरर मूवी वगैरह देखते हो कि नहीं आप लोग? आप लोगों में कितने बच्चे जो हॉरर मूवी देखते हैं, या किसी कोई नहीं देखता? बोलो। बोल भी दो, शर्माओ मत। कोई देखता है कि नहीं देखता? मत बोलो। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीरीज, द सम ऑफ infinite terms of series cot inverse 1 square plus 3 upon 4 plus cot inverse 2 square plus 3 upon 4 plus that is, ये एक और लिख लो, cot inverse। ये यार तुमसे क्यों नहीं हुआ यार जैनम, ये क्वेश्चन तो यार हो जाना चाहिए तुम लोगों से, ये हुआ क्यों नहीं? इज इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारे करा रखे हैं। इसको बेटा क्या मानोगे, यहाँ पर देखो 1 2 3 केवल बढ़ रहा है, 3/4 सब में कांस्टेंट है, तो क्या लिखोगे यहाँ से, Tn इक्वल टू कॉट इनवर्स n स्क्वायर प्लस 3/4। बोलो ये चीज लिख लोगे कि नहीं? बोलो बेटा। यस सर। ये चीज अब लिख लोगे यार, इसके बाद तो आप लोगों को खुद ही दिख रही होंगी चीजें। अब इसको क्या करोगे, Tn इक्वल टू tan में चेंज कर लो, तो tan इनवर्स क्या होएगा, 4/n स्क्वायर प्लस 3। ये चीज किसी को समझ में आई कि नहीं आई? इसमें 4 एलसीएम लिया तो नीचे 4, यहाँ सारी 4n आएगा। बोलो इसके बाद ये लिख सकते हैं कि नहीं? इसको यार क्या करोगे, कॉट इनवर्स 4n स्क्वायर प्लस 3/4, और इसका tan में चेंज करेंगे तो क्या होएगा, 4/4n स्क्वायर प्लस 3। क्लियर हुआ सबको? बोलो। यस सर। ओके, अब बेटा यहाँ से क्या लिखोगे, Tn इक्वल टू tan इनवर्स, कुछ बनाने की कोशिश करो यार यहाँ से। अब इसको इसमें लिखने के बाद आप ऐसा करो, इसमें 1 ही रहने दो ऊपर, हमें जो लगता है इसको 1 ही रहने दो, नीचे आप क्या करो, n स्क्वायर प्लस 3/4 से ही आएगा। कोई मतलब नहीं इसका करने का, डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट Tn इक्वल टू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कुछ बनाओ यार, नीचे कुछ बनेगा क्या, tan इनवर्स x माइनस वाई फॉर्मेट में ही बनाना है, कुछ बनता दिख रहा है क्या? 3/4 को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं क्या? बस बन गया यार, हमें जो लगता है हो गया, सॉल्व हो गया कि नहीं क्वेश्चन? tan इनवर्स 1/1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 n माइनस 1/2 n प्लस 1/2। अब यहाँ से Tn इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर क्या लिख लोगे, n प्लस 1/2 माइनस n, सॉरी n माइनस 1/2, n माइनस 1/2। यहाँ पर बेटा पूरे में आप लोगों को ये लग रहा होगा पूरे में नहीं है, ठीक है, अपॉन 1 प्लस n माइनस 1/2 n प्लस 1/2। यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। अब इसके बाद हो जाएगा Tn इक्वल टू हाँ tan इनवर्स n प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स n माइनस 1/2।
n इक्वल टू 1 to n रख के देख लो, इसके बाद ऐसे ले लेना, जो भी आपका जो भी पूछोगे आपको आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए? अब क्या करना है, चलो अब एक यार ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, ये वाला नोट कर लो आप लोग, इसको सॉल्व करके बताओ, आंसर देख लो, सबको सॉल्व करके आंसर बताओ तब तक। बेटा आंसर जल्दी से बताओ सर को। किसी का आंसर आया? जैनम सॉल्व किया, आंसर आ गया कि नहीं है, बोलो। सर आंसर तो आ रहा है पर वो ऑप्शंस के साथ मैच नहीं हो रहा है, मतलब एन आ रहा है आंसर। जो भी है आपका ऑप्शन के साथ आप मैच कराओ, होएगा, थोड़ा सा माइंड लगाओ, हो जाएगा। कर दूं क्या, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, देन द वैल्यू ऑफ, बेटा जनाब एक बार ढंग से करना है, नहीं आ रहा है तो फिर मेरे से पूछ लेना, ठीक है, मैं बता दूंगा, बट हाँ सारे क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। देन द वैल्यू ऑफ, क्या आपसे पूछा गया यार, वैल्यू किसकी पूछी गई है, एक्स रूट ओवर 1 माइनस सॉरी एक्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, ये किसका डाउट है, जेड रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी, सर मेरा ठीक है, ऑप्शन कुछ दिए, इसमें आपने ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन ना करने की वजह से आपका डाउट है बेटा। मैं ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो आप ऐसा करो, जो मुझे लगता है ऐसा ही करना चाहिए इसमें। आप तो कुछ इसमें ऐसा कर सकते हो, क्या किया जाए, यहां से साइन इनवर्स एक्स को ए मान लो, साइन इनवर्स वाई को बी मान लो, साइन इनवर्स जेड को सी मान लो, देन सॉल्व करने की कोशिश करो, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना आएगा, साइन ए, वाई इक्वल टू साइन बी, जेड इक्वल टू साइन सी। अब बेटा आपको यहाँ से क्या दिख गया, ए प्लस बी, मतलब यहाँ पर रख दो, साइन इनवर्स एक्स का क्या रखोगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, ये चीज क्लियर हुई। और आपको एक चीज ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई गई होगी, वो चीज आपको पता ही नहीं, भूल ही गए होगे,
a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, देन इसको ये लिख लेंगे साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी होता है। जिसको ना पता चल रहा हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री में देख लेना है, फार्मूला होगा। याद है क्या किसी को ये फार्मूला? बोलो। यस सर। ओके, ये चीज होता है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी। हम 11th में जैसे अभी क्लास ले रहे हैं, तो 11th में इसीलिए बच्चों को ज्यादा हमेशा जोर देके बोलते हैं कि बेटा आप 11th की ट्रिग्नोमेट्री जितना 11th का पूरा सिलेबस पढ़ लेना, बाइनोमियल जो जो पढ़ाया जाता हो 11th में, नहीं तो 12th की जब कैलकुलस पढ़ोगे ना तो उसमें ऐसे पूरा इसी का यूज है पूरा। देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को नाम किया, मेनली तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का काम है, इसलिए 11th की ट्रिग्नोमेट्री तो एटलीस्ट आनी चाहिए पूरी, और सारे फार्मूले वगैरह सब कुछ आना चाहिए। तो अब बेटा यहाँ पर साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू ये आ रहा है। अब यहाँ से बेटा क्या साइन, इसमें c प्लस डी लगा दे क्या? बोलो, साइन c प्लस साइन डी क्या होगा? 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 प्लस साइन 2c। अब इसके बाद क्या किया जाए? क्या आएगा बेटा? 2 साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी प्लस साइन 2c को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन c कॉस c। अब बेटा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई दिया हुआ है, तो बच्चों a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी लिख सकते हैं क्या? बोलो, a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी यहाँ पर रख दो, 2 साइन पाई माइनस सी कॉस a माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। अब यहाँ पर बेटा साइन पाई माइनस सी क्या होएगा? साइन सी होएगा, और 2 साइन सी आप कॉमन ले लो, इससे अंदर क्या बच रहा है? कॉस a माइनस बी प्लस कॉस सी। अब इसके आगे क्या करें? बोलो, किसी के माइंड में कुछ चमका? अब यहाँ पर c की जगह क्या रखोगे? a प्लस बी उठा के रख दो यार, फिर से पाई माइनस a प्लस बी उठा के रख दो, c इक्वल टू क्या होएगा? पाई माइनस a प्लस बी, और कॉस पाई माइनस a, इसमें कॉस लगा दो तो क्या आएगा? कॉस c इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस a प्लस बी। अब बेटा कॉस पाई माइनस थीटा क्या होएगा? बोलो प्रथम। माइनस कॉस ए प्लस बी। माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, तो बेटा यहाँ पर कॉस सी की जगह क्या लिख दोगे? माइनस कॉस ए प्लस बी रख देते हैं यार। 2 साइन सी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस, सॉरी यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस ए माइनस बी। ओके बेटा, ये यहाँ तक क्लियर हो। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसमें फिर हम कॉस सी माइनस कॉस डी लगा देते हैं। यहाँ लिखने की कोशिश करता हूं मैं। क्या साइन सी माइनस साइन डी लगाओगे तो अंदर लगाओगे, 2 साइन बाहर रहेगा, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? सॉरी, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है? बोलो प्रथम, तुम ही बोलोगे। माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ओके, तो यहाँ पर माइनस ना लगा के हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं, क्या होएगा? 2 साइन ए प्लस बी होता है पहले, यस या नो? यस। तो a माइनस बी प्लस a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन b माइनस c बाई 2 होता है, तो a प्लस बी माइनस a प्लस बी अपॉन 2। ओके, यहाँ से b से b कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा? 2 साइन c अंदर 2 साइन a इंटू यहाँ ऐसे a कैंसिल आउट हुआ तो क्या होएगा? साइन b। तो यहाँ से बेटा फाइनली कितना आ रहा है? 4 साइन a साइन b साइन c।
ओके, ये चीज मैंने प्रूव भी कर दिया यहाँ से। सर पर मतलब एग्जाम के लिए याद रखना पड़ेगा ऐसे तो? बेटा एग्जाम के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो ये जो मैंने अभी इसकी प्रूविंग बता दी, क्योंकि आप लोग भूल चुके हो शायद, तो इसके देखो इसको प्रूव भी कर सकते हो। 4 साइन है, साइन भी साइन सी आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? Yes. अब क्या करें इसके बाद खुद देखो, अब क्या कर सकते हैं। एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट आएगा, केवल इतना मानने के बाद ये चीज आ रही है यहाँ पर, तो साइन 2a की जगह क्या लिख लोगे? देखो मैं इसको रफ करता हूँ, ये सब दुनिया की जो मैंने कथा लिख दी है इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है। देखना अभी एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हमें केवल इतना पता है, तो देखना एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होगा। साइन 2a को खोल लो, साइन 2b को खोल लो, साइन 2c को खोल लो यार बेटा, बस रख दो यार, आपका आंसर आ जाएगा। साइन 2 को क्या आएगा बच्चों? 2 साइन ए कॉस ए, प्लस साइन 2b को 2 साइन बी कॉस बी, प्लस साइन 2c को 2 साइन सी कॉस सी, इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी। जो मैंने इसका प्रूविंग बताया था उसको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, केवल हमें ये दिख रहा है, इसके बाद हम ये लिख सकते हैं साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू इतना। अब बेटा यहाँ देखो 2 साइन है, साइन है तो दिया हुआ होगा, क्या दिया हुआ है? साइन है, एक्स दिया हुआ है, 2 इंटू एक्स, कॉस है क्या हो जाएगा? कॉस है बेटा क्या हो जाएगा? रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज सबको समझ में आई कि नहीं बोलो? यस। क्योंकि यहाँ पर ट्रिंगल लॉ से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा वैसे सेम 2 साइन भी क्या दिया हुआ है? y दिया हुआ है, तो यहाँ पर कॉस भी क्या हो जाएगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर बेटा 2 साइन से क्या दिया हुआ है? z दिया हुआ है, तो 2z रूट ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर लिख दो 4, साइन ए की जगह क्या लिख सकते हो? एक्स वाई जेड, साइन ए साइन बी साइन सी की जगह एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। अब बेटा यहाँ से 2 उधर भेज दो कॉमन लेके, तो क्या आएगा? एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2xyz। तो शायद यही आपका आंसर होगा, देख लो यही है क्या आंसर? हाँ सही है, क्लियर हुआ बेटा? यस। आप कभी कभी यहाँ पर कॉस में आ जाए तो वो डाउट आपका पूछोगे मुझसे? नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पर कभी कभी कॉस में भी एक क्वेश्चन मैंने देखा है, कभी मैंने किसी बच्चे ने मुझसे पूछा है तो मुझे याद है हल्का हल्का। यहाँ पर tan में भी आ जाए, तो ऐसी ही सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन अलग दिया होगा, उसको देख के डरना नहीं, अपन को यही हमेशा ट्रिक अपनानी है। ये tan में भी ऐसे ही होता है, tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c, ऐसे कुछ tan में भी होता है। पता है क्या किसी को tan वाले में? बोलो। बेटा नोट कर लो। अच्छा सर कितने वो जो लास्ट क्वेश्चन है ना, क्या बेटा? उसमें वो, सर आपने वो जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था ना, अच्छा उसमें इनफाइनाइट सीरीज है, तो एंड कैसे आएगा? उसने जो लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं कराया था, अच्छा कट वाला इनफाइनाइट सीरीज है, तो एन हम एन तक मानो ना, फिर ऐसे इनफाइनाइट कर देना, ऐसे इनफाइनाइट क्वेश्चन निकाल लेना ना, जहाँ एन हो तो वहां पर इनफाइनाइट रख देना बच्चों, बस खत्म हो जाएगा क्वेश्चन आपका। आपको कुछ ऐसे आएगा देखो, जो मुझे लगता है tan इनवर्स एन फॉर्म में कुछ आएगा, एन अपॉन एन कुछ भी है यहाँ पर, माइनस tan इनवर्स 1 आ रहा होगा शायद, जो भी है 1/2 आ रहा होगा शायद। तो यहाँ पर अब इनफाइनाइट तक पूछा है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट तो tan इनवर्स इनफाइनाइट क्या आ जाएगा? π/2 माइनस tan इनवर्स 1/2। ये क्या रहा है आंसर बोलो? यदि आपने Sn ये निकाल लिया है, Sn इक्वल टू है, तो n की जहां जहां n हो तो वहां पर इनफाइनाइट हमको चाहिए, S इनफाइनाइट, तो जहां जहां n हो तो वहां पर इनफाइनाइट रख दो। जैनम क्लियर हुआ कि नहीं? सर तो फिर इनफाइनाइट माइनस एक्स करेंगे तो फिर भी इनफाइनाइट ही आएगा ना? अच्छा ठीक है बेटा, मैं सॉल्व किए दे रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूज ना हो जाएगा।
इनफाइनाइट मतलब नहीं समझे, क्या बोल रहा है तू? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट करेगा, ऐसा कुछ क्या बोल रहा है? सर क्वेश्चन में tan इनवर्स n प्लस 1/2 प्लस tan इनवर्स n माइनस 1/2 ऐसा। प्लस नहीं होगा बेटा, माइनस तो होगा। बीच में जब भी आएगा माइनस आएगा। हाँ तो सर मतलब ऊपर नीचे n से डिवाइड कर देंगे। नहीं, एन से डिवाइड ना करो, उसमें tan के अंदर क्या होता है ना, tan इनवर्स इनफाइनाइट डिफाइंड होता है ना, मतलब वैल्यू पता है ना, tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, पाई/2 होती है। तो इनफाइनाइट जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, tan के अंदर तो पाई/2 आ जाएगा उसकी वैल्यू। और ये पीछे भी ये तो कुछ आ रहा है एन टाइप में, तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ गया, हाँ हाँ सर समझ गया। ठीक है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं सबका, बोलो। यस सर। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन प्रथम ने पूछा है, IIT 1995 में आया क्वेश्चन है, जब सब्जेक्टिव होता था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। आज मुझे बहुत दिन बाद ये क्वेश्चन, जब मैं पढ़ता था तभी किया हूँ, इसके बाद आज पहली बार कर रहा हूँ। अभी तक किसी बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, तो बट आज पूछा है किसी ने, तो बताता हूँ उसको। इफ फॉर एनी, सॉरी, इफ फॉर ए रियल नंबर, इफ फॉर ए रियल नंबर x, कॉमा डब्बा ऑफ x, सॉरी मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, डिनोटेड इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, वही, या इसको क्या बोलेंगे, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या इंटीग्रल पार्ट ऑफ, कोई बात नहीं। देन द वैल्यू ऑफ, then the value of 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1/2 प्लस 1/100 प्लस 1/2 प्लस 2/100 प्लस 1/2 प्लस 99/100 इज। अब प्रथम इसमें तुमको डाउट क्या है यार, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने इतना अच्छे से पढ़ा रखा है यार, उसी की प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होगी, तो तुमने क्यों नहीं किया? पर सर अगर हम इंडिविजुअली चेक भी करें तो सर हर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 ही आ रही है। ऐसा नहीं है। अभी हम 1 भी बनाएंगे, देखना बेटा। 1/2 कितनी आएगी? 0। 1/2 प्लस 1/100 कितना आएगा? 0। 1/2 प्लस 2/100 कितना आएगा? 0 आएगा। बट कहीं ना कहीं 1 आएगा। कहाँ पर आएगा? 1/2 प्लस 50/100 जब आएगा। बोलो प्रथम, बस एक लाइन का क्वेश्चन था ये। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया था जब, सॉरी IIT वालों ने इसको 5 नंबर का दिया था, मुझे याद है 1995 में, और सब्जेक्टिव दिया था। मुझे तो नहीं लगता है 5 नंबर की क्वालिटी का था क्वेश्चन। बस 1/2 प्लस 50/100 समझ में आया? कुछ माइंड में घुसा कि नहीं घुसा? 1/2 हाँ प्लस सर। 50/100 की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। अब इसके बाद क्या, इसके बाद जो आएगा 1/2 प्लस 51/100 कितना आएगा? 1। क्या करते हो तुम लोग? पढ़ाई वढ़ाई करो यार थोड़ा सा। 1 यहाँ पर 1/2 प्लस डेट डैश, सॉरी यहाँ पर डेट डैश डैश को कर लो, इसको यहाँ पर डेट डैश कर लो। 1/2 प्लस 99/100। अब ये मेरे को बता दो, 50 प्लस 99 का 50 यहाँ पर 1 आएगा, तो कितना आएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डेट डेट डैश, कितना इसका सम आएगा? बोलो, बोल भी दो। 50 आएगा। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? एक क्वेश्चन ऐसा ही है, अभी मैं इसके बाद ही कराऊंगा। एक क्वेश्चन जो मेरे से रिसेंटली पूछा गया था, क्या था? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/100 प्लस डेट डैश 1/4 प्लस 99/100, इसका सम क्या आएगा? बोलो, अब इसका करके बताओ। ये क्लियर है आप लोगों को? इसका सम बताइए तुरंत, और सारे बच्चे बताएंगे यार, ठीक है? सर इसका भी 50 आएगा। ये किसने बोला? बेटा नशे में जैसी बातें मत करो यार।
थोड़ा सा सॉल्व करो। मैं बोलता हूँ आईआईटी वगैरह में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो बेटा 2 मिनट उसको सॉल्व किया करो यार। ये भी आईआईटी का ही क्वेश्चन है। ये 1995 में आया होगा तो 1998 में आया होगा, क्लियर हो आया होगा। ठीक है, तो मतलब आप लोग थोड़ा सॉल्व किया करो यार, इजी नहीं होता है यार इतनी जल्दी। केमिस्ट्री नहीं है कि नहीं आपने देखा चीजें बस हो गई, केमिस्ट्री में होती है चीजें, दिखती है तो हो जाएगी। 25 क्या? 25। सर 25। हाँ, ये आप हाँ सही आंसर आया 25, क्योंकि यहाँ पर कितना आएगा 1/4 प्लस 75/100 क्यूब में 1 आएगा। ओके, प्लस डेट डेट डैश यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस 99/100, तो ये सब 1 से बड़ा होएगा तो 1 + 1 + 1 तो 25 आएगा। नोट कर लो इस क्वेश्चन को भी अपना, जो भी जैसे भी थ्योरी बना के नोट कर लो, क्योंकि कभी कभी अब शायद ये आपके दोनों क्वेश्चनों में कोई मेंस में ही आ जाए। नोट कर लो दोनों क्वेश्चनों को, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको। नोट हो गया? बेटा नोट हो गया कि नहीं? हाँ यस। सर। अब बेटा जैनम की कुछ क्वेश्चन है लिमिट के, लिमिट के क्वेश्चन उसके देखते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/1.2 सॉरी 1 × 2 प्लस 2 अपॉन सॉरी 2 नहीं 1 ही है 1/2 × 3 प्लस डेट 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 1/n n प्लस 1। ओके, कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया होगा। अब देखो, अब कभी कभी यहाँ पर -1 भी दे सकता है, +1 भी दे सकता है, कुछ भी। तो देखते हैं यहाँ पर बेटा कुछ आपको दिख रहा है क्या, किसका कुछ इसको लिख सकते हैं क्या हम ऐसे कुछ। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन ऑफ r = 1 to n ब्रैकेट में 1/r r + 1। बोलो लिख सकते हैं क्या ये? बेटा अब r = 1 2 3 डेट 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 n तक रखोगे तो यही एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन ऑफ r = 1 to n। यहाँ पर बेटा इसको अलग अलग करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1/r - 1/r + 1 आएगा। कर सकते हैं क्या? बोलो, इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं?
यस सर। लिख सकते हैं ना, क्योंकि r प्लस 1 एलसीएम ले लो दोनों का तो यही आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर r इक्वल टू 1 to n रख दो यार, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/1 माइनस 1/2 प्लस 2 सॉरी 1/2। ये क्वेश्चन तो यार हो जाना चाहिए, पता नहीं क्यों पूछते हो आप लोग ऐसे क्वेश्चन। 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 क्या आएगा बच्चों 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ये सब कुछ कट जाएंगे, केवल लास्ट में ये बचेगा, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म बचेगा इसमें। क्या आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1/n प्लस 1। अब इसका लिमिट नहीं सॉल्व कर पाओगे क्या यार, यहाँ पर डायरेक्टली रख दो इनफाइनाइट तो कितना आएगा 1 माइनस 1/0 तो सॉरी इनफाइनाइट तो कितना आएगा बोलो। ये किसका डाउट था, जैनम समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। सर वो मैंने r² प्लस r ले लिया था, वो सेकंड स्टेप में आपने किया ना 1/r माइनस 1/r प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, होना चाहिए आपसे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यार, एक तो आपकी राइटिंग गजब है यार, आप बुक से क्वेश्चन खींच के भेज दिया करो, लिखा मत करो यार। नोट कर लो आप इसको। अब बेटा इसमें बहुत सारे टाइप्स आएंगे ऐसे क्वेश्चन, अब दोबारा मत पूछना, ठीक है रिद्धि, समझ में आया कि नहीं बेटा? यस सर। मतलब ऐसे क्वेश्चन अब आपसे हो जाने चाहिए। अब एक क्वेश्चन जो लिमिट का बच्चे ने पूछा है, क्या दिया है देखते हैं, ये भी लिमिट का ही है। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x रूट ओवर y स्क्वायर माइनस y माइनस x का स्क्वायर अपॉन रूट ओवर एक्स वाई माइनस 4x स्क्वायर प्लस रूट ओवर 8xy, ओके होल क्यूब। यही है क्या क्वेश्चन, बोलो बेटा। हाँ सर। ठीक है, हाँ क्वेश्चन कंफर्म कर दिया करो, क्योंकि जरा सा भी मिस्टेक होगा ना तो बेटा तुरंत सब कुछ खत्म हो जाएगा वहां पर। अब आप इसमें ऐसा करिए, पहले अंदर वाले का जो स्क्वायर वगैरह खोलिए यार, कुछ इसमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अजीब सा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। करते हैं, देखते हैं शायद होएगा कि नहीं होएगा, अपन से देखते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट x रूट ओवर क्या है यहाँ पर y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2xy, यही आएगा कि नहीं आएगा? रूट के अंदर नीचे से कुछ क्या कॉमन वगैरह हो रहा है क्या? नहीं, 8xy माइनस 4x स्क्वायर प्लस रूट ओवर 8xy तो होल क्यूब। ऊपर शायद कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो अंदर बचा क्या लिमिट x टेंडिंग टू इनफिनिट x रूट ओवर 2xy माइनस x स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 8xy माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2xy का होल क्यूब। ऊपर से x कॉमन ले लिया बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू इनफिनिट तो क्या आ जाएगा ऊपर से x रूट x, अंदर क्या बचेगा 2y माइनस x अपॉन, नीचे से भी x रूट x कॉमन ले लो, आएगा कॉमन, तो अंदर क्या बचा रूट ओवर, अंदर से रूट x ही कॉमन लिया है, तभी यदि रूट x कॉमन लोगे अंदर से तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा x रूट x, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा 8y माइनस 4x
प्लस रूट 8y का होल क्यूब। ये तो कैंसिल आउट हो गया यार। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब क्या करेगा एक्सटेंडिंग, सर इनफाइनाइट कहाँ से आ गया, जीरो है यार। जीरो जीरो जीरो, इसमें क्या डायरेक्टली जीरो रख के देखो यार क्या आ रहा है क्या। जीरो पर जीरो तो नहीं बन रहा, देखते हैं एक बार रख के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट 2y अपॉन रूट 8y प्लस रूट 8y होल क्यूब। हाँ ये तो डायरेक्टली रख दो यहाँ पर जीरो, लिमिट रखने की जरूरत नहीं, इसी स्टेप में जीरो रख दो यार, तो क्या आएगा 2y अपॉन 8y प्लस रूट 8y होल क्यूब इक्वल टू कितना है ऊपर, रूट 2y अपॉन रूट 8y का होल क्यूब। आगे सॉल्व कर लोगे क्या, बोलो बोलो बेटा, आगे सॉल्व हो जाएगा क्या। हाँ सर। ओके बेटा नोट कर लो, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। प्रथम डाउट तो नहीं है कोई। नो सर। अब एक क्वेश्चन इसका और है यार, ये तुम बकवास बकवास क्वेश्चन पूछ रहे हो। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है, लिमिट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ही बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 64 रूट ओवर एक्स माइनस 8 अपॉन रूट ओवर सॉरी एक्स माइनस 4। ये क्या 0.0 बन रहा होगा, 64 रख के देखो यहाँ पर 0.07 बन रहा होगा, 0.0 बन रहा है। अभी आपको एलॉस्पिटल रूल नहीं पढ़ाया गया, इसलिए इसमें थोड़ा सा एलॉस्पिटल रूल नहीं अप्लाई करते हैं, ये अप्लाई करना पड़ेगा, एलॉस्पिटल रूल ही अप्लाई कर दो यार बेटा, ये एलॉस्पिटल रूल जब पढ़ा देंगे तो आ जाएगा आपसे, ठीक है अभी रहने दो। ये सारे क्वेश्चन आपके, ये नेक्स्ट वाला ये भी एलॉस्पिटल रूल का है, ठीक है। तो बेटा आप किसी को कोई डाउट बोलो, बोलो बेटा किसी को कोई डाउट। नो सर। क्या मैं क्वेश्चन कराऊं क्या एक दो। सर वो ITF में 6 नंबर का क्वेश्चन बाकी है। ITF में 6 नंबर, ITF 6 नंबर, अच्छा इसमें क्या दिया हुआ है, इफ थीटा इक्वल टू, ये तो आपसे हो जाएगा यार, देखता हूँ मैं इसमें हिंट दे रहा हूँ, आपसे हो जाएगा क्वेश्चन। इफ थीटा इक्वल टू, आप ही लोग करोगे यही बैठ के, इफ tan इनवर्स 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 sin इनवर्स 3 sin 2 थीटा अपॉन 5 + 4 cos 2 थीटा, then find sum of all possible value of tan theta. Find sum of all possible theta, हाँ वैल्यू ऑफ tan थीटा। बेटा इसको आप कैलकुलेशन करने की वजह से आपका डाउट, क्योंकि आप कैलकुलेशन करना नहीं चाहते, नहीं इसको कुछ चेंज करो, जैसे sin 2 थीटा का फार्मूला लगाओ, cos 2 थीटा का ऐसा फार्मूला लगाओ जिसमें 2 cos स्क्वायर थीटा -1 आता है, इसके बाद इसको sin इनवर्स को कुछ tan में चेंज करो, देन सॉल्व करो, आपका हो जाएगा। ट्राई करिए बेटा, सारे बच्चे इसको ट्राई करो एक बार, नहीं होएगा तो मैं बताता हूँ।
हुआ क्या किसी से? बोलो। रिद्धि बेटा आपसे हुआ क्या क्वेश्चन ये? सर कर लेना। ठीक ठीक ठीक, करिए। इसके बाद इसको साइन, इसको थीटा मानो, बहुत कुछ करना है इसमें।